अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको SPD CPU मोबाइल डिटेक्ट करने, फ़ाइल रीड करने, राइट करने और फॉर्मेट करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों। कुछ मोबाइल रिपेयरिंग वाले दोस्त इस वजह से परेशान हैं कि SPD चिप वाले मोबाइल या तो सही तरीके से कनेक्ट नहीं होते, अगर कनेक्ट हो जाए तो फ़ाइल रीड राइट नहीं होती या अनलॉक नहीं होते। तो मैं दोस्तों आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊँगा कि आपने मिरेकल बॉक्स की मदद से किस तरह से मोबाइल को डिटेक्ट करना है, किस तरह से उसका CPU चेक करना है, किस तरह से रीड करना है। तो दोस्तों मैं शुरू किए देता हूँ। ये दोस्तों मिरेकल बॉक्स है, ये इसके साथ इसकी की लगी हुई है और ये इसकी मेन केबल है जिसको मैंने मोबाइल से चिप लगाकर कनेक्ट किया है। दोस्तों ये चिप इस तरह से बॉक्स के साथ मिलती है। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, एक मैंने इसमें फ़ोन में लगाई हुई है। और ये जो इसकी वायर आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्लैक और रेड। तो ये दोस्तों सिर्फ सप्लाई का काम करती है, इसको बॉक्स ऑटो कंट्रोल करता है चिप का। दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं, ये जो दोस्तों निशान केबल में आपको नज़र आ रहा है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो आपको ये निशान देख सकते हैं ये इस तरफ होना चाहिए। तो ये 1 से जो 23 लिखा हुआ है, टोटल 24 पॉइंट होते हैं, तो गिनती ठीक सीधी रहेगी। इसको उल्टा करके लगाएंगे काम तो करेगी, लेकिन गिनती जो है वो काउंटिंग सही नहीं करेगी। तो दोस्तों करना आपने यूँ है कि जैसे SPD इस मोबाइल का जो कि 135 मोबाइल का मॉडल है, तो इसमें SPD चिप लगी हुई है। दोस्तों मिरेकल बॉक्स का असल फ़ायदा ये है कि अगर आप SPD चिप है उसको MTK में चेक करेंगे तब भी ये ऑटो पर SPD में ले जाएगा, और SPD में चेक करेंगे MTK चिप को तो दोस्तों ये उसको भी ऑटो में दूसरी यानी कि उसी असल जगह पर ले जाएगा। तो दोस्तों आपने करना ऐसे है, जो ये स्कैन डिफाइंड लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। फ़ोन पिन आउट्स को आपने ओपन करना है। इसको दोस्तों अगर आपको चिप मालूम हो कि मोबाइल में कौन सी चिप लगी हुई है जिसको हम फ्लैश करना चाह रहे हैं, तो इसको उस चिप पर सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये मालूम ना हो कौन सी चिप लगी हुई है तो इसको ऑटो पर रहने देंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तकरीबन 1-2 मिनट का टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप चिप के बारे में आपको मालूमात है, आप चिप को सेलेक्ट करते हैं और ये भी सेलेक्ट करते हैं कि आप RX TX स्कैन कर रहे हैं या USB स्कैन कर रहे हैं, तो आप और बिल्कुल थोड़ा टाइम लगेगा। मैं इसको जैसा कि फ़ोन में SPD CPU है तो SPD पे सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनमें 2 नंबर D-, 3 नंबर D+ और 5 नंबर ग्राउंड पर है। दोस्तों इसको मैं अप्लाई करूँगा। तो दोस्तों ये तो थी मोबाइल को डिटेक्ट करने या कनेक्ट करने के बारे में मालूमात। अब जैसा कि मैंने इसको रीड पर किया हुआ है, मैं इसको रीड इन्फो भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, फॉर्मेट। दोस्तों इसको अब मैंने जैसे डिटेक्ट किया तो अब मैं आगे पिन आउट पर इसको लेकर नहीं जाऊंगा, सिर्फ यहाँ से स्कैन डिफाइंड पर चेक करूँगा। और जैसा कि रीड पर इधर से किया हुआ है, और ये इसका बूट, जैसा कि इसमें दोस्तों काफ़ी कई CPU है जो एक बूट में इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो ये जो मेरे पास फ़ोन है इसमें 6531 CPU लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ से बूट 6531 सेलेक्ट किया। दोस्तों मिरेकल बॉक्स का असल फ़ायदा ये है कि अगर आपको बूट का भी कन्फर्म पता नहीं तो बूट भी खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों स्कैन डिफाइंड पर आपने टिक किया और सिर्फ स्टार्ट पर क्लिक करना है, मोबाइल में से कोई बटन प्रेस नहीं करना, कोई बूट की तलाश नहीं करनी। बॉक्स खुद ब खुद मोबाइल को डिटेक्ट करेगा, खुद ब खुद जो बूट सेलेक्ट करेगा। और दोस्तों खुद ब खुद जैसा कि ऊपर से सिर्फ रीड को सेलेक्ट किया था तो फाइल रीड होनी शुरू हुई। 4 MB की फ़ाइल है दोस्तों, इसमें
एक 10 सेकंड का टाइम भी नहीं लगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने मोबाइल का मॉडल लिख देना है, जैसा कि मेरे पास Q मोबाइल K135 है। तो इसको दोस्तों फ़ाइल को मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ाइल सेव टू डेस्कटॉप। और दोस्तों उसके बाद आप अगर इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं, रीड अनलॉक करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अमूमन मसला इस तरह से आता है, या तो मोबाइल का डायलर काम नहीं कर रहा होता और या लॉक लगा होता है। तो दोस्तों रीड इन्फो करके मैं आपको एक दफ़ा से फिर चेक करवा देता हूँ। मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा, स्टार्ट बटन। तो दोस्तों आप मिरेकल बॉक्स का मैजिक देखें कैसे सेकंडों में काम होता है। दोस्तों बॉक्स तो आपको ख़रीदना पड़ेगा हर सूरत में अगर आपने फ्लैशिंग का काम करना है। दोस्तों ये देखें, रीड इन्फो पर हमने टिक किया था तो तकरीबन चंद सेकंड के अंदर अंदर मोबाइल के जितने लॉक लगे हुए हैं, जो कुछ भी है उसमें दोस्तों सब कुछ IME तक रीड हो गया है। इसी तरह से दोस्तों आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, राइट फ्लैश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई बात समझ ना आई हो या आपको ऐसा लगे कि कोई बात रह गई हो तो वो कमेंट के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।